नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक बड़ी राजनीतिक खबर से। चुनाव से पहले चाचा भतीजे साथ आए थे। जी, हम बात कर रहे हैं शिवपाल यादव की, अखिलेश यादव की। शिवपाल यादव ने चुनाव से पहले अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी में मर्ज कर दिया था। वो समाजवादी पार्टी के इलेक्शन सिंबल पर चुनाव लड़े, चुनाव जीते, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की हार हुई, बीजेपी दोबारा सत्ता में आई, तो एक बार फिर से चाचा भतीजे के बीच दूरी बढ़ने लगी है। दूरी इस हद तक बढ़ी है कि कल शाम को शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक ये मुलाकात चली। इस मुलाकात के बाद जब शिवपाल चले गए, उसके तुरंत बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो योगी आदित्यनाथ से मिले और काफी लंबी उनकी बातचीत हुई है। इस बीच यहाँ दिल्ली में बीजेपी सूत्रों ने बताया है कि जो बातचीत चल रही है शिवपाल यादव की, वो प्रदेश स्तर पर चल रही है और प्रदेश स्तर में ये कहा गया है कि वो अपनी ओर से बातचीत कर लें शिवपाल यादव से। हालांकि अभी तक इस बारे में पुष्टि नहीं हुई कि क्या शिवपाल यादव बीजेपी में आ सकते हैं, क्योंकि वो इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन यहाँ केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व को ये कहा है कि कोई भी फैसला करने से पहले केंद्र की हरी झंडी का इंतजार किया जाए। कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह के समीकरण चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव जो है वो राज्यसभा से लाए जा सकते हैं। उनकी जो सीट है विधानसभा की, वहां से उनके बेटे को बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। तमाम तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अपर्णा यादव के बीजेपी में आने के बाद अगर शिवपाल यादव भी बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका हो सकता है। अखिलेश यादव से नाराज चल रहे चाचा शिवपाल ने आज अपने राजनीतिक दल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की। उम्मीद थी कि शिवपाल चुप्पी तोड़ेंगे, पर शिवपाल सही समय आने पर बोलने की बात कहकर निकल गए। उपचुनाव दो जगह होना, उसमें कैसे उतर रहे? अभी उचित समय नहीं है। उचित समय जब होगा तो हम आपको बुला लेंगे, सब बता देंगे। बिल्कुल। क्या होने जा रहा है? इस तरह सारे समर्थक आपकी तरफ देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि शिवपाल यादव क्या फैसला। मुझे कुछ नहीं कहना है, काहे परेशान हो। जब हम प्रेस बुला लेंगे तब बोल देंगे। शिवपाल यादव बुधवार को योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर आए हैं। अटकलें तेज हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आपको अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताते हैं कि शिवपाल के तेवर क्यों बागी हैं। शिवपाल यादव सपा संगठन में बड़ी जिम्मेदारी चाहते थे, पर अखिलेश तैयार नहीं हुए। शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने सपा विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया था। एमएलसी चुनाव में शिवपाल के किसी प्रत्याशी या करीबी का अखिलेश ने समर्थन करने से मना कर दिया था। शिवपाल को लग रहा है कि अखिलेश उन्हें सम्मान नहीं दे रहे। वहीं सपा का तर्क है कि शिवपाल का अपना राजनीतिक दल है, इस वजह से उन्हें विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया, और जब शिवपाल को सहयोगियों की बैठक में बुलाया गया तो शिवपाल नहीं आए। ये बात तय है कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को मनाने नहीं जा रहे हैं, और शिवपाल यादव के सामने सबसे बेहतर विकल्प है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। उनके लड़के को जसवंत नगर से टिकट मिल जाएगा जब दल बदल में सीट जाएगी, और हो सकता है कि बीजेपी उनको कहे कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ ले या राज्यसभा दे दे, नहीं तो उनकी चलेगी सत्ता में। वरना शिवपाल के संगठन में अब कोई बड़ा नेता बचा नहीं है। शादाब फातिमा बसपा गई, शारदा शुक्ला बीजेपी, अशोक वाजपेयी बीजेपी जा चुके हैं। तो ऐसे में शिवपाल की आगे की राह कठिन है, पर राजनीति है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सहयोगी विनीत कुमार पटेल के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर कल हुए हिंसक प्रदर्शन की, जो आज दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया। दरअसल आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर इस पूरे मामले की एसआईटी जांच कराने की गुजारिश की है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल की घटना को बीजेपी की गुंडागर्दी करार दिया है। एक सवाल इससे अलग है, यहाँ सभी जानना चाह रहे होंगे, कल आपके घर पे हमला हुआ है, तो उस पर क्या कहेंगे सर? देखो, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, इस देश का एक आम नागरिक हूं। देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन मेरे को यह लगता है कि इस तरह की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। बुधवार को अपने घर हुए हमले पर पहली बार एक दिन बाद प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे बीजेपी की गुंडागर्दी बताया और कहा कि इस तरह की हरकतों से
देश के विकास पर असर पड़ेगा। हमें अगर देश को आगे ले जाना है, 21वीं सदी का भारत बनाना है, तो प्यार और मोहब्बत से सब लोग मिलके काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। 75 साल तो खराब कर दिए हमने देश के, गंदी राजनीति करके, आपस में लड़के झगड़ के, मारपीट करके, गुंडागर्दी करके। अब अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सत्ताधारी पार्टी ऐसे राजधानी के अंदर इस किस्म की गुंडागर्दी करेगी तो युवाओं के अंदर क्या मैसेज जाता है? एक आम युवा क्या सोचेगा? वो सोचेगा यार यही सही होता होगा। ये गंदा संदेश जाता है। इस तरह से देश की तरक्की नहीं होती। लेकिन आम आदमी पार्टी इस मामले को केवल राजनीतिक नहीं रहने देना चाहती। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके इस मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी वाले मुख्यमंत्री, जिनके घर के बाहर दिल्ली पुलिस के दर्जनों अधिकारी खड़े हुए थे, मूक दर्शक बन के साइड में खड़े थे और मुख्यमंत्री के घर पे हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, नारेबाजी की गई। ये सब कैमरे में कैद है, ये सब वीडियोस में आया है। कहां थी पुलिस? अब उस पुलिस को हम कंप्लेंट करें कि देखिए साहब ये हो गया। मुझे लगता है कि पुलिस से नहीं, ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट की तरफ से पुलिस के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ये लोग हर हमले की साजिश के अंदर ये बराबर के हिस्सेदार होते हैं। इस मामले में सीधा आरोप बीजेपी पर है। बुधवार को बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड तोड़कर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। इसी दौरान केजरीवाल के घर के दरवाजे पर रंग पोता गया, सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ा गया। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। जो घटना कल हुई उसको ये बहुत बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं और जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की हत्या की कोशिश हुई है, ये सरासर गलत है। चूंकि आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल विधानसभा में हुई घटना के ऊपर जो हंसे थे कश्मीरी पंडितों को लेके, उस पे वो एक्सपोज हो चुके हैं। पूरा हिंदुस्तान आज गुस्से के अंदर है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। मुख्यमंत्री के घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। ये हमला इसलिए हो सका क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अपना काम करने में चूकी। जवाबदेही दिल्ली पुलिस की है, लेकिन अभी तक ना तो दिल्ली पुलिस ने अपनी गलती मानी है और ना ही कोई सफाई सामने आई है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी एजी जोसेफ के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।